नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हरियाणा की कांग्रेस नेता हिमानी का जो पूरा केस है उसमें पुलिस ने पूरा खुलासा कर दिया है। 36 घंटे के अंदर इस हत्याकांड में जो आरोपी था उसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम सचिन है। मुख्य आरोपी सचिन को गिरफ्तार करके उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और सचिन ने कई बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। इस केस में लगातार अपडेट सामने आते जा रहे हैं। आरोपी झज्जर के बहादुरगढ़ में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है और एक पिता भी है, शादीशुदा है और हिमानी के साथ उसने ये कबूल किया है कि उसका रिलेशन था। ये तमाम तरीके की बातें उसने बताई है। 2 बच्चों का बाप है। सोशल मीडिया पर इन दोनों की दोस्ती हुई थी, दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, बातचीत प्यार में बदल गई, फिर ये लोग रिलेशनशिप में आ गए। हिमानी के घर ये लगातार आता जाता रहता था और उसके घर पर काफी उसका उठना बैठना रहा। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें हिमानी द्वारा ब्लैकमेलिंग हुई है, ऐसे उसने दावे किए हैं। उसने कहा कि लाखों रुपए की हिमानी की तरफ से मांग रखी गई थी, ये उसने दावे किए हैं। फेसबुक से दोनों की दोस्ती हुई थी, दोनों की कहानी शुरू होती है। सचिन और हिमानी की मुलाकात 1.5 साल पहले फेसबुक पर हुई थी, दोनों की बातचीत शुरू हुई थी। ये दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई। सचिन हिमानी के घर पर एक मेहमान बन गया, यानी कि आए दिन उसका आना जाना लगा रहता था। वो अक्सर रोहतक में हिमानी के विजयनगर वाले घर में, जहां पर उसका घर है, वहां पर आता जाता रहता था। अब तारीख आती है 27 फरवरी और रात के 9 बजते हैं। सचिन हिमानी के घर पर पहुंचता है और रात भर वहीं पर रहता है। अगले दिन 28 फरवरी को दिन में दोनों के बीच में किसी बात पर अनबन होती है, दोनों के बीच में बहस होती है और तीखी नोकझोंक हो जाती है। झगड़े का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सचिन ने इसे ब्लैकमेलिंग का केस बताया। उसने कहा कि उसने हत्या इसलिए की है क्योंकि हिमानी ने उसके साथ उसे ब्लैकमेल किया था, लाखों रुपए उससे वो चाहती थी, जिस वजह से पूरा मामला सामने आया है। 28 फरवरी को दोपहर में शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ जाता है कि सचिन ने गुस्से में हिमानी को चुन्नी से उसका गला वो घोटने की कोशिश करता है। मोबाइल के चार्जर की तार से उसकी गला घोटकर हत्या कर दी जाती है, ये सचिन ने कबूल किया है। हाथापाई के दौरान सचिन के हाथों में भी चोट लग जाती है और काफी ज्यादा जो वहां पर जो माहौल था वो काफी ज्यादा गर्मा जाता है। हाथापाई होती है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। सबूत मिटाने के लिए, क्योंकि आसपास खून के निशान लग जाते हैं, सबूत मिटाने के लिए जो वहां पर जो ब्लैंकेट होता है उसका कवर वो उतार कर ले जाता है जिस पर खून के निशान थे और हिमानी के शव के साथ उसे सूटकेस में पैक कर देता है, यानी कि सूटकेस में उसका शव रखा जाता है। जिस जिस चीज पर खून थे उनको भी पैक करके वो सूटकेस में रख लेता है। इसके बाद सचिन ने हिमानी की अंगूठी, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप और ज्वेलरी एक बैग में डाली, यानी कि इतनी नीच हरकत वो उसके साथ भी करता है कि जो कीमती सामान था वो उसे वहां से चोरी करके अपने साथ ले जाता है। अपने गांव बहादुरगढ़ चला जाता है। हत्या के बाद सचिन ने शव को छुपाने की योजना बनाई। उसी रात 10 बजे दोबारा वो हिमानी के घर लौटा। स्कूटी को घर के बाहर खड़ा करके उसने एक ऑटो किराए पर लिया। सूटकेस में हिमानी का शव डालकर वो ऑटो में सवार हुआ और सांपला इलाके में पहुंच जाता है, यानी कि वो वापस आता है अपने गांव से और ये फिर सूटकेस में उसका शव रखकर लेकर जाता है। रात 10 से 11 बजे के बीच उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया, जहां पर उसने सूटकेस को यानी कि हिमानी के शव को ठिकाने लगाया। सूटकेस को सांपला बस स्टैंड के पास फेंक दिया और बस से वो फरार हो गया। फिर तारीख आती है 1 मार्च। 1 मार्च की सुबह लोग आसपास वहां पर देखते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। जब सूटकेस वहां पर देखा गया, जब वहां से दुर्गंध आने लगती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और फिर हिमानी नरवाल के रूप में उस शव की पहचान की जाती है। पुलिस पूछताछ में सचिन ने दावा किया है कि वो हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। उसका कहना है कि हिमानी ने उसे लाखों रुपए लिए थे और उसके बाद और पैसों की मांग कर रही थी, उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने बताया कि वो पहले भी हिमानी को बड़ी रकम दे चुका था, लेकिन उसकी डिमांड खत्म नहीं हो रही थी। तंग आकर उसने हत्या की योजना बनाई। पुलिस अभी तक इस दावे की जांच कर रही है कि जो सचिन बता रहा है क्या उसमें कोई भी सच्चाई है या फिर वो झूठ बता रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 8 टीम इसमें तैयार की गई थी, जिसके बाद सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। तो पूरी कहानी, पूरा मसला यही है कि सचिन आरोप लगा रहा है, दावे कर रहा है कि हिमानी ने उससे लाखों रुपए की डिमांड की थी। लाखों रुपए उसे वो पहले भी दे चुका है, बड़ी रकम उसे दे चुका है। बावजूद इसके वो और पैसों की डिमांड उससे लगातार करे जा रही थी, जिसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेता है जहां पर वो उसे मारने की योजना बनाता है और वो योजना पूरी तरह से सफल हो जाती है।
वो उसके घर पर, हिमानी के घर पर वहाँ पर रहता है, जहाँ पर वो उसकी हत्या करता है। उसके बाद वो अपने गांव जाता है, जहाँ पे वो हिमानी की ज्वेलरी, हिमानी का लैपटॉप, जितनी भी महंगी चीज़ें होती हैं वो उसे अपने साथ अपने गांव ले जाता है। वो वहाँ से फिर वापस आता है, स्कूटी से वापस आता है, स्कूटी को छोड़ देता है, ऑटो किराए पर लेता है, जिसके सूटकेस वो हिमानी के घर से उठाता है, उसी में उस हिमानी को रखता है, जहाँ पर धब्बे, खून के धब्बे के निशान थे। उन चीज़ों को भी वो सूटकेस में डालकर अपने साथ ले जाता है, फिर बस स्टैंड के पास फेंक देता है। पुलिस को राहगीरी, जो जितने लोग होते हैं वो फ़ोन करके बताते हैं। जब उसमें से शव निकाला जाता है तो पहचान इस लड़की के रूप में की जाती है, जिसके बाद अब उसके परिवार, यानी कि लड़की के परिवार, हिमानी के घर वाले यही डिमांड कर रहे हैं कि न्याय मिले। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, डिमांड यही है कि इसे मौत की सज़ा दी जाए, यानी आरोपी को मौत की सज़ा दी जाए, और इंतज़ार है कि आखिर उसे सज़ा कब दी जाएगी। फिलहाल ये जो आरोपी सचिन है वो पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ में वो ऑलरेडी काफ़ी खुलासे कर चुका है। पुलिस को अब जांच ये करनी है कि क्या जो वो दावे कर रहा है वो सब सही है, क्या असल में पैसों की मांग रखी गई थी, क्या असल में हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, क्या क्या पूरी कहानी है। ये लगातार सामने आती जा रही है और क्राइम तक आपको लगातार उसके बारे में बताता रहेगा। फिलहाल जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें रिलेशनशिप का मामला सामने आ रहा है, ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आ रहा है, पुराने रिश्ते, नए रिश्ते, तमाम तरीके की चीज़ें इस पूरे केस में सामने आ रही है। ये जो सचिन है वो ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप है, बावजूद इसके ये लोग रिलेशनशिप में थे। क्या ये एक बड़ा मुद्दा था जो हिमानी के और इस सचिन के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, या सच में कोई ब्लैकमेलिंग का केस था? तो इन पूरे दावों पर लगातार पुलिस अपनी जांच कर रही है। क्राइम तक की पूरी टीम इस केस पर अपनी जो एपिसोड्स है वो लगातार लेकर आ रहे हैं। तो लगातार ये एपिसोड्स देखते रहिए और हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे।